दोस्तों नमस्कार। आज 31 मई सन 2022। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसलों की कम बुआई की खबर मिल रही है। साथ साथ मूंगफली के रकबे में भी कमी दर्ज हुई है, लेकिन मोटे अनाज दलहन और तिलहन में अधिक बुआई से महंगाई कम होने की उम्मीद लगा रही है भारत सरकार। जानिए पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 मई सन 2022। दोस्तों देश की समर क्रॉप्स यानी गर्मी की जो फसलें हैं उसकी जायद फसलों की बुआई लगभग ख़त्म हो गई है। रबी और खरीफ सीजन के बीच में होने वाले इन फसलों के रकबे में इस साल 5.1% का बढ़ोतरी हुई है। देश में 76 लाख हेक्टेयर ज़मीन में जायद फसलों की बुआई हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है, ध्यान देने वाली बात कि धान और मूंगफली के रकबे में कमी आई है, जबकि दूसरे सभी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ गया है। कृषि मंत्रालय की 29 मई को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में धान की रोपाई केवल 30.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इसी समान अवधि के मुकाबले धान की रोपाई में अभी 3.30% की कमी है, यानी लगभग 3.25%। जबकि दलहन और तिलहन की बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दलहन का रकबा 17% से बढ़ गया है, वहीं मोटे अनाज का रकबा भी 10% बढ़ा है। इस साल मानसून अच्छा रहने की खबर मानसून विभाग द्वारा है, जिसमें फसलों का उत्पादन अधिक रहने की उम्मीद और देश में महंगाई कम होने की आशा जगाई है। यदि हम देखें कि 76 लाख हेक्टेयर में गर्मी के फसलों की बुआई हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में अधिक बुआई के कारण दलहन के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। यदि हम और थोड़ा सा स्पेसिफिक देख लें तो धान की फसल में 3.33 लाख हेक्टेयर में हुई है, और इसमें बदलाव यानी इसमें 3.3% की गिरावट है। दलहन में 22.881 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, ये पिछले साल के मुकाबले 17.3% अधिक है। मूंग की बुआई का रकबा जो है वो 19.16 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के मुकाबले 15.5% अधिक है। उड़द के अंदर 3.65 लाख हेक्टेयर की में बुआई हुई है, और 35.5% अधिक है, यानी लगभग 35.5% अधिक है पिछले साल के मुकाबले। मोटा अनाज 11.36 लाख हेक्टेयर में बुआई, पिछले साल के मुकाबले 9.60 यानी लगभग 10% की अधिक बुआई। बाजरा जो है वो 4.1 लाख हेक्टेयर में, पिछले साल के मुकाबले करीबन 19.5% बढ़ोतरी। मक्का 7.36 लाख हेक्टेयर, लगभग पिछले साल के मुकाबले 25% की अधिक बुआई। तिलहन 10.03 लाख हेक्टेयर, पिछले साल के मुकाबले 2.7% अधिक। मूंगफली के अंदर बड़ी गिरावट यानी 8% कम बुआई हुई है, ये 5.46 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई। तिल के अंदर जो है 4.57 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, और लगभग पिछले साल के मुकाबले ये 6.1% अधिक है। तो दोस्तों ये था मोटे अनाज दलहन तिलहन की अधिक बुआई, महंगाई कम होने की आशा लगा रही है सरकार, लेकिन धान और मूंगफली में कमी दर्ज हुई है। मूंगफली में लगभग 7.9 यानी 8% की बड़ी गिरावट है, और धान के अंदर लगभग 3.25% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश का पहला चैनल 41 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला, न केवल आपको खबर अपडेट करता है, रिसर्च अपडेट करता है, और देश विदेश में होने वाली घटनाओं से आपको रूबरू कराता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।